रोल। सर क्या मसला है कि आपको पुलिस ने जो है नज़रबंद कर रखा है आपके घर में ही? मैं उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का अध्यक्ष। आज 3 जून को राजेश कोरी जो सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाने के अंतर्गत आते हैं, जगदीशपुर ग्राम सभा, उनकी हत्या लॉकअप के अंदर अरविंद पांडे एसओ और संदीप यादव दरोगा और बिरजीत सिंह सिपाही के द्वारा की गई 3 जून को। उसी को लेकर हम लोग 5 जुलाई को लखनऊ विधानसभा घेराव किए थे, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया था एडीजीपी महोदय के कि बहुत जल्द आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हमने उनसे कहा था कि अगर 20 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, 20 तारीख को हम पुनः लखनऊ विधानसभा घेराव करेंगे। उसी के शायद विरोध में कल रात को 9 बजे हमारे घर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा आए सभी लोग, हमको नज़रबंद कर दिए। हम आदेश मांग रहे थे मगर कोई आदेश हमको नहीं उपलब्ध कराया गया। ये लड़ाई आप कब तक लड़ेंगे? जब तक राजेश कोरी जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता उनके परिवार को, जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। मान लीजिए राजेश कोरी को इंसाफ मिल जाता है, उसके बाद किसी और की अगर हत्या होती है तो उसके लिए भी आप लड़ेंगे? पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को, पूरे देश में या सुल्तानपुर या उत्तर प्रदेश किसी भी व्यक्ति में अगर इस तरह हरकत होती है, इस हत्या होती है, कुछ भी होता है, तो उसकी लड़ाई हम निरंतर जारी रखेंगे, उस पर कोई दोरा नहीं है। पिछली बार आपने कहा था कि कोरी समाज के लोग बहुत गरीब हैं और इनको न्याय नहीं मिलता, जबकि देश का राष्ट्रपति भी आपके ही समाज से है। हाँ, मैंने ज़रूर कहा था, मगर देश का जो राष्ट्रपति है ज़रूर, मगर वो दलित नहीं है, दरिद्र है। और जो दरिद्र होता है वो कभी अपने बहुजनों के हित की बात नहीं करता। यहाँ कोरी बहुजन समाज की बात है। हर पूरे देश में वो प्रथम नागरिक होकर भी पूरे देश में जो हत्याएं होते हैं, बलात्कार हो रहा है कोरी या बहुजन समाज पे, किसी के ऊपर भी, किसी के बारे में भी वो आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे राष्ट्रपति होना बेकार है संभवतः। प्रदेश में लगभग 4 बार बहुजन समाज पार्टी भी बनी है, तो वो किस तरह से इस मामले को देखते हैं? क्या उसमें उन्होंने उस पार्टी की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की गई या फिर कुछ भी? बहुजन समाज पार्टी का जो भी है उनका राजनीतिक एजेंडा है, अपने लोगों को जो है MP MLA बनाना, बहुजन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करती हो। और इसका उद्देश्य, आप लोगों के संगठन में साथ भी दिए, कैसे क्या आपको शायद पता होगा, उसमें परिजनों की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। ये मामला कहाँ तक कितना कह सकते हैं? देखिए, पहली बात तो जो मजिस्ट्रेट जांच की गई SDM के द्वारा, अभी तक SDM महोदय स्वयं न उस थाने के अंदर एंट्री किए, थाने के अंदर तक नहीं गए, और न उस कमरे का वीडियोग्राफी कराया उन्होंने, न वहाँ पर जो थाने के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वो कैमरा बंद था, न उन्होंने ये जांच कराई। और हम ये परिजन को क्या पता कैसे कि थाने के अंदर क्या हुआ? परिजन को क्या पता थाने के अंदर? वो तो पुलिस बता सकता है, जो उसके वहाँ पर वर्तमान में ड्यूटी में थे, जो तमाम लोग वो बता सकते हैं। परिजन क्या बताए? परिजन ने तो वही बता सकते हैं जो उनके सामने घटना हुई। जी नहीं, जो भी छोटा हो या बड़ा हो, जो भी बयानबाजी के रूप में परिजनों के माध्यम से मजिस्ट्रेटिक जांच में जो उसमें लेना चाहिए उनको, कुछ चीज़ में शायद सूत्रों का कहना यही है कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। मजिस्ट्रेट साहब ने अपने घर पे चिट्ठी लिखवा दी, अपने ऑफिस पे चपका दिए कि आप लोग आकर बयान दीजिए। मजिस्ट्रेट आपको स्वयं चल के जाना चाहिए उनके घर पे, वो दुख दर्द किए मजिस्ट्रेट साहब स्वयं मिले हुए पीड़िता थे। क्या आपको लगता है परिजनों को जानकारी मिली थी कि नहीं? हमको जानकारी नहीं है, परिजनों को मिली थी नहीं, मगर जो SDM साहब रामजीलाल साहब थे वो स्वयं जो हत्यारे हैं उनसे मिले हुए हैं, इसलिए उनसे कोई न्यायिक जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी तिकोनिया पार्क में, आपने 20 लाख का मुद्दा भी बताया था कि 20 लाख। जब राजेश कोरी का हत्या हुई, जिस दिन 4 तारीख को हम लोग रात में वहाँ पर थे, उसी समय SDM साहब ने मुझे बुलाकर व्यक्तिगत कहा कि आप 20 लाख रुपए ले लीजिए, 15 उनको दे, 5 आप ले लीजिए, आप समझौता करा दिए, FIR ना हो। मैंने कहा 20 नहीं 20 करोड़ आप देंगे तब भी हम समझौते तैयार नहीं, क्योंकि बहुजनों का अधिकार का बात है। अगर हम चंद नोटों के लिए बिक गए तो जो 15 साल से मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बिकाऊ नेता और दलाल नेता कहलाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं कुछ ना करूँ, अपने बहुजनों के लिए ईमानदार से काम करूँ। इसलिए उनको तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा। तो क्या SDM साहब के खिलाफ आप एक्शन लेंगे? निश्चित एक्शन लेंगे। SDM साहब को पार्टी बनाएंगे, हाई कोर्ट में ले जाएंगे, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, उनको पार्टी बनाएंगे। आपने बिना जांच किए हुए, बिना थाने के अंदर गए हुए, बिना लॉकअप का आपने मुआयना किया, ना वीडियोग्राफी, ना फॉरेंसिक जांच किया, और कपड़ा नहीं मिला। जो शर्ट जो बता रहे हैं आप कि जिस शर्ट से वो फांसी लगाए, वो शर्ट अभी तक बरामद नहीं हुआ। आपने कैसे उन लोगों को पेपर में निकलवा दिया को फांसी से लगाकर आत्महत्या किया? आपको कैसे पता है उसके अंदर? आप वहाँ अभी तक पहुँचे नहीं। अगर आप पहुँचे तो आप वो वीडियो हमको दिखाइए, या वीडियो सबूत के तौर पर होना चाहिए। आप स्वयं पैसा लेकर उन लोगों को बताने का काम कर रहे हैं जो हत्यारे हैं। थैंक यू।
जी हाँ, हमारी आखिरी आज़ादी की आपसे विनम्र गुजारिश है कि अगर इसको बचाना अथवा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी आखिरी आज़ादी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की बटन दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। हमारी आखिरी आज़ादी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।